आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। एक मजदूर यहाँ पे काम कर रहा था जो आपको दिखाई दे रहा है और वहां से गिर गया वो और उसकी मौत हो गई। पुलिस चोट कहाँ पे लगी है? सिर में लगी है उसके। वो सर में लगी है। क्या सर फट गया? सर फट गया था इसलिए इसी वाले किले में पहला वाला किला खुला हुआ डबल हेड। वहाँ पे कर क्या रहे थे? जोड़ रहे थे वो उसको इस पैन को उठा रहे थे पुल को। अच्छा। से यहाँ जो काम चल रहा है इसमें काम में जो है एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, सेफ्टी का जो ध्यान रखा जाता है वो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है शुरू से, डे फर्स्ट से। क्या लग रहा है गलती क्या हो गई? गलती कुछ नहीं थी, बस अनहोनी थी, हो गई। नहीं तो गलती कुछ नहीं तो, पर लड़का इतने दिन से काम कर रहा था, रिगर था, बढ़िया लड़का। ये एक्सप्रेसवे एक दिन तैयार हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली से मुंबई घंटों में पहुंच जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि हुकूमत ने कितना बेहतरीन काम किया है, कितना अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया है। लेकिन उस दिन आप लोग सचिन जैसे मजदूर को भूल जाएंगे जिसकी कुर्बानी इस एक्सप्रेसवे में शामिल है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला हेड पर। आप सब लोगों को मालूम है ये वाला जो ऊपर जा रहा है उसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसके बारे में कहा जाता है कि जब एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई बाई रोड सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ओखला हेड पे भी इसका काम कंटिन्यू होता रहता है। मैंने बहुत पहले आपको एक खबर दिखाई थी। ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन ओखला के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा ओखला के लोगों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जहां जहां से गुजर रहा है वहाँ काम हो रहा है। धूप के जमाने में वहाँ पे धूल उड़ती रहती है, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। ये वाली रोड के बारे में मैंने खबर दिखाई थी, उनकी लंबी लंबी ट्रक यहाँ पे गुजरती है जिसकी वजह से रोड भी टूट गया है, मगर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक प्रिकॉशन का सवाल है, कि मैंने पहले भी कहा था जब इस तरह के काम होते हैं तो उसे बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होते हैं मगर नहीं लिया जाता है। आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। एक मजदूर यहाँ पे काम कर रहा था जो आपको दिखाई दे रहा है और वहां से गिर गया वो और उसकी मौत हो गई। उस मजदूर का नाम था सचिन। 30 साल का वो मजदूर था, बुलंदशहर का रहने वाला था। ऊपर से वो नीचे गिर गया, अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। हमारे साथ सिकंदर भाई है। सिकंदर भाई को इस ताल्लुक से कुछ जानकारी है, हम इनसे ही जानते हैं एग्जैक्ट ये हादसा किस टाइम हुआ और मौत उसकी अस्पताल जाने के दौरान हुई या स्पॉट पे हो गई। ये जो जानकारी है, मैं हमारी यही रिहाइश है। ये जब शुरू से यहाँ जो काम चल रहा है इसमें काम में जो है एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, सेफ्टी का जो ध्यान रखा जाता है वो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है शुरू से, डे फर्स्ट से। आज जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसका भी एक यही कारण है। अगर ये सेफ्टी होती तो वो जो बच्चा है जिसका भी सचिन नाम जैसे आप बता रहे हैं, तो वो हादसा जो हुआ है तकरीबन 9:27 पर हुआ है। और 9:27 का मतलब कि उस जो इतनी ऊपर की हाइट से गिरा है नीचे, हमें तो ये लगता है कि उसका जो वो देहांत है वो वहीं हो गया होगा। लेकिन बाकी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट ही बताती है कि देहांत कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो हॉस्पिटल ले आते वक्त हुआ है या हॉस्पिटल पहुंचने पर हुआ है, ये वही बताएंगे। लेकिन आप ये बताइए, ये नौबत आती ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नौबत नहीं आती क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। DRA कहते हैं जो मेन कंपनी है, बाकी जो थर्ड पार्टी लेबर वाली है वो कोई केरला की है। तो अब आप ये देखिए, जो इतनी ऊंची हाइट से अगर नीचे एक नेट बंधा होता, एक जाल बनता बाकायदा, अगर वो जाल बंधा होता तो उसमें वो सचिन नाम का युवक गिरता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन अब भी ना तो कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा है, ना कोई सेफ्टी नॉर्म्स, ना नेट कोई बांधा हुआ है। आप यहाँ से लेकर वहां तक देख लीजिए। मैं 7 मई का जिक्र करूंगा आपसे। ये बीच वाला पोर्शन जब इसको लिफ्ट हैंग करके उठा रही थी, जब भी कोई प्रिकॉशन मतलब सेफ्टी नॉर्म्स का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि जब इतना हैवी जब कोई चीज उठेगी तो रोड दोनों ब्लॉक कर दिए जाते हैं और जब जाकर वो काम चलता है। उसका वीडियो मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। मुझे सिकंदर भाई ये बताइएगा, मैं भी हमेशा यहाँ से गुजरता हूँ, मैं देखता था उनकी लंबी लंबी ट्रक यहाँ से इधर गुजरती थी, मैंने देखा है। ये लोग उठाते रहते थे, ये भी मैंने देखा है। उसमें ये जो इनका वो है ब्लॉकर, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो भी मैंने ट्रक पे देखा होंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो लोग जा रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, सब जा रहा है, सारा काम कंटिन्यू हो रहा है और मुश्किल से 2 लोग 3 लोग से संभालने में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े काम में जो प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए वो नहीं ले रहे थे लोग? मैं कह रहा हूँ ना, डे फर्स्ट से जो सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना चाहिए था, जो एक ये इसे कहते हैं लापरवाही के तरीके से, मतलब बिल्कुल
ताक पर रखकर शायद कायदे नियम रखकर ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। यहाँ से लाखों लोग गुजरते हैं, कोई भी कहने वाला नहीं है, जबकि यहाँ से सब पढ़े लिखे भी गुजरते हैं, कम पढ़े लिखे भी गुजरते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो सेफ्टी का क्या ध्यान किसी की भी। आज उस वक्त का वो घड़ी आ गई जिस बड़ी घड़ी का कोई भी नहीं चाहता था कि वो घड़ी आए। एक युवक जो बेरोजगार जो काम करता था, जो काम करता था, वो आज अपनी जान गंवा बैठा है, सिर्फ इस वजह से कि एक ये सेफ्टी का ध्यान ना रखने की वजह से। देखिए दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे एक दिन तैयार हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली से मुंबई घंटों में पहुंच जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि हुकूमत ने कितना बेहतरीन काम किया है, कितना अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया है। लेकिन उस दिन आप लोग सचिन जैसे मजदूर को भूल जाएंगे जिसकी कुर्बानी इस एक्सप्रेसवे में शामिल है। मैंने सचिन के रिश्तेदारों से बात की है, वो तो ये कह रहे हैं कि ठेकेदार अच्छे से काम कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको मुआवजा देंगे, लेकिन पता नहीं उनको मुनासिब मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक घर का चिराग बुझ गया है, हो सकता है वो घर के लिए बहुत ज्यादा अहम हो, अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा अहम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये ज्यादा न्यूज फुल नहीं पकड़ती तो बहुत मामूली रकम देके ऐसे लोगों को तनख्वाह दिया जाता है। देखना ये है कि सचिन के रिश्तेदारों को मुनासिब मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। एक मजदूर की जान चली गई है, पता नहीं। ऐसे काम जब होते रहते हैं तो बहुत सी चीजें खबरें में नहीं आती, लेकिन कई बार ऐसा होता है इस तरह प्रोजेक्ट पे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम करते हुए कई बार कई मजदूरों की जान चली जाती है, मगर आमतौर पर ऐसी खबरों को छुपा दिया जाता है। वो तो भला हो, यहाँ से मेन रोड है, बहुत ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं, हो सकता है कि किनारे में ये वाला हादसा होता तो छुपाने की उसको कोशिश भी होती, ऐसा भी हो सकता है। भाई देखिए, लीपापोती तो अभी भी होगी। जो उसको देखिए, एक जवान बेटा, एक घर का चिराग बुझ गया है, अब उसको सही मायने में जो मुआवजा मिलना चाहिए ये तो हम जानते हैं, सही जो उसको मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं पाएगा। अगर मिलेगा भी तो कितना, लेकिन एक इंसान ने अपने उसके घर के चिराग ने तो उसका बुझ गया ना। यहाँ पर कितना सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये पुल इस स्पीड से बन रहे हैं, उद्घाटन इस स्पीड से होते हैं, लेकिन उनका बीच में आपको सुनने को मिलता है कि रोड बैठ गया, पुल बीच टूट गया। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर बीचों बीच में से पुल टूटा और उसमें से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये तो गुजरात जो मॉडल है, जिसकी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अब सरकार है भाजपा की, वो गुजरात मॉडल चिल्लाती है, उसका आप खुद उदाहरण है कि बीच में से वो पुल टूटा है और उसमें 9 लोगों की जान गई है। देखिए दोस्तों, आप इसे महज एक हादसा कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रिकॉशन नहीं लेने की वजह से, थोड़ी सी गलती की वजह से एक मजदूर की जान चली गई है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये उसी सचिन के रिश्तेदार हैं। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं, ये उसी के रिश्तेदार हैं, उसी के जानने वाले हैं। मैं जरा इनसे मालूम करता हूँ। भाई साहब, ये जिन कौन थे आपके? भाई अपना ही लेबर का आदमी था। तो क्या गिर के मर ही गए या अस्पताल जाके मरे हैं? ऐसे नहीं है भाई साहब, ये कैमरा चला रहे कंपनी वाले भी, उनसे पूछ। नहीं, वो न्यूज का पूछ रहा हूँ मैं कि मतलब गिर के बेचारे यहीं मर गए, नहीं जाके लेके जा रहे थे, रास्ते में हो गया। कितनी उम्र रही होगी सचिन की? 27-28 साल की उम्र का। तो जो कंपनी जिनके अंडर में काम कर रहे हैं आप लोग, आप भी काम करते हैं? हाँ, आप कहाँ पे काम करते हैं? हम आगे वाले कंपनी में काम करते हैं, सामने। तो कंपनी वाले आगे आप लोगों के फेवर में आगे आप लोग मदद कर रहे हैं? वो कंपनी वाले कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने, कंपनी वाले ने क्या बोला? सब उसका पैसा भी दे रहे हैं कंपनी वाले, और ये इसका जो भी बीमा है वो भी देंगे। तो ये बताइए, कब से काम कर रहे हैं? वो अंदाजा है कुछ सचिन कब से काम कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है कम से कम, अभी तो फिलहाल 5 महीना हो गए, वैसा काम तो पीछे भी कर रहा था। भाई मुझे प्लीज ये बताइए आप एक बात, कि आप लोग क्या परमानेंट इनके लेबर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं काम करने के लिए? इनका भी लेबर है और कॉन्ट्रैक्टर भी है। अच्छा, 2 तरह का इधर। तो ये बताइए, ये वहाँ पे जैसे ये वो गिर गए, खुला हुआ था, तो आप लोग कोई एहतियात नहीं लेते हैं? कोई रस्सी बंधी हो, बेल्ट आपका लगा हो, सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ था, या वो लगा हुआ था? हाँ, तो भी गिर गया नीचे? तो भी उसमें फंसा हुआ नहीं था, इसलिए ये गिर गया। अच्छा, लगा था, लेकिन हेलमेट भी पहना जाता है? हेलमेट भी था, वर्दी भी था। कितना हाइट देख रहे हो, बहुत हाइट है। अच्छा, सचिन कौन है आपके? सचिन अपना लेबर का है, गाँव का साथी। आपके घर है सचिन? घर कहाँ पे था? बुलेंस है। सचिन के भाई है? अपना भाई सचिन आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अर्जुन। तो आप भी ये काम करते हैं क्या? तो सचिन को कब मालूम चला आपको कि सचिन गिर गया है, मौत हो गई है? सुबह 9 बजे करीब। तो आप यही दिल्ली में रहते हैं या बुलंदशहर रहते हैं? बुलंदशहर रहते हैं। सचिन यहाँ कब से काम कर रहे थे?
मेरे तो टाइम 4-5 महीना। अच्छा, आपको लग रहा है कि सचिन के साथ जो ये हादसा हो गया, तो जिसके लिए वो काम करते थे उनको पैसा कंपनी दे रही है, कुछ बोल रही है, अच्छे से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कुछ? हाँ, बात चल रही है अंदर अभी। कंपनी के लोग थाने में है थाने में अंदर कंपनी वाले भी वो सब बात कर रहे हैं गाँव और सचिन के फादर मदर है, में। ना, तो सचिन के लिए यहाँ पे कौन आए हैं? भाई है, भाई भाई बड़ा भाई है। उनके अपने भाई आए हैं। जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, तो आपको लग रहा है कि सचिन की मदद के लिए जो मदद हो रही है। वो लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सुबह से उसी के पीछे लगे हुए सब आदमी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है गलती क्या हो गई? गलती कुछ नहीं थी, बस अनहोनी थी, हो गई। नहीं तो गलती कुछ नहीं तो, पर लड़का इतने दिन से काम कर रहा था, रिगड़ था, बढ़िया लड़का, काम करने वाला, बहुत दिनों से काम कर रहा बहुत दिन से कर रहा था, पर जो हो गया वो हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो काम हो रहा है उसमें जो चीजें होनी चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, वो होते हैं सब चीज देता है कंपनी का, सब चीज देता है, सब पहनता भी है, ऐसा नहीं है, सब पहनता है, सब मिला था, सब पहना हुआ। पहने हुआ था फिर भी गिर गया, बस फंसाया नहीं था। फंसाया नहीं था, ये गलती हो गया। जो चटका जा जैक का प्लेट, उसके लगा प्लेट के साथ आ गया। अच्छा, आपने सचिन को देखा है? हाँ, देखा हॉस्पिटल में। चोट वोट कहाँ पे लगी हुई है? चोट कहाँ पे लगी है? सिर में लगी है उसके, वो सर में लगी है। क्या सर फट गया? सर फट गया था, इसलिए इसी वाले किलो में जो पहला वाला ये किला वाला है, खुला हुआ है। डबल एट, वहाँ पे कर क्या रहे थे? जोड़ रहे थे वो उसको? वो उसको स्पैन को उठा रहे थे, पुल को। अच्छा, पुल को उठा रहे थे वो। नीचे पिलर पर बैठ कर अंदर। अच्छा, जब ये हादसा हुआ आपने मालूम किया, उनके जो और सारे दोस्त थे वो वहीं पे रहे, बचाने की कोशिश की, कुछ किया या भाग गए सब? भाग कोई नहीं गया, सीधे उठाए लेके हॉस्पिटल तुरंत ले गए सब। मैं तो दूसरी कंपनी में था, आगे से भाग के आए थे, तो हॉस्पिटल में पहुंचे। आप भी इसी एक्सप्रेस हाईवे पे ही काम कर रहे हैं? सामने से आ रहे हैं, उधर से पुल बनाते हो। आप उधर की तरफ से आ रहे हैं? हाँ, आपका घर भी उधर ही है? मेरा बुलंदशहर एरिया, मेरा भी तो क्या इसमें जो लेबर है ज्यादातर बुलंदशहर के हैं क्या? बुलंदशहर के भी हैं और अपना इलाहाबाद साइड के भी। और ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हैं केरला के। वो कंपनी जो है वो केरला की है? कंपनी जो लेबर वाली केरला की, और बाकी अपना TRA है ही। अच्छा, जिसका है जी जी जी।